नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट फैक्टर्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो जनरल अवेयरनेस के हिसाब से भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो किस बेसिस पे, किस आधार पर बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की दोस्तों अगर बात की जाए तो दुनिया के अंदर आज के टाइम पर कोई भी एक देश अपने आप को ज़्यादा टाइम तक आइसोलेशन में नहीं रख सकता। अच्छा, आइसोलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है आज के टाइम पे दुनिया के अंदर। तो आज के कोविड क्राइसिस को देखते हुए मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इट इज़ द हाई टाइम टू शो द ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंसानियत दिखाने की और एकता दिखाने की। तो अगर आप लोग एबल हैं इस चीज़ के, अगर आप लोग इस लायक हैं कि अगर आप किसी नीडी की हेल्प कर सकते हैं, नीडी में भी वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है, बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं ऐसे क्राइसिस में तो ज़रूर कीजिए। पर मेक श्योर आप अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को सेफ रखेंगे उतने ज़्यादा लोगों की मदद आप हमेशा कर सकते हैं। तो यही मेरी तरफ से मैसेज है। तो बैक टू द टॉपिक, हम लोग बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन की। तो मैं आपको एक आसान भाषा में एग्जांपल देता हूँ जिससे आप बहुत आराम से समझ जाएंगे कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। फॉर एग्जांपल, आप एक इंसान हैं, तो कोई भी एक इंसान अपने आप को बहुत टाइम तक आइसोलेशन में नहीं रख सकता। उसको दूसरों के साथ रिलेशन मेंटेन करने की ज़रूरत ज़रूर होगी। फॉर एग्जांपल कि आप, ये नहीं हो सकता कि आप अपने घर पे ही सब्जी भी उगा लेते हैं, आप अपने घर पे दूध का प्रोडक्शन भी कर लेते हैं, आप अपने आप को पढ़ा भी लेते हैं टीचर बन के, आप अपना खुद का इलाज भी कर लेते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको इन सभी चीज़ों के लिए बाकी लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करने की ज़रूरत ज़रूर महसूस होगी। ठीक उसी तरीके से कोई भी एक देश अपने आप को आइसोलेशन में नहीं रख सकता। वो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, उसको दुनिया के बाकी देशों के साथ रिश्ते बनाने की ज़रूरत ज़रूर महसूस होगी। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि एक देश दुनिया के बाकी देशों के साथ अपने रिलेशन को कैसे मेंटेन करता है, उसी तरीके को हम बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। तो गाइस, हम लोग यही बात करने वाले हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर मतलब कोई भी एक ऐसा देश जो किस जगह बसा हुआ है, वो भी बहुत डिपेंड करता है कि उसके फॉरेन पॉलिसी कैसे बनेगी। फॉर एग्जांपल, अगर भारत की बात की जाए तो भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब भारत जिस जगह बसा हुआ है, भारत के नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स हैं, साउथ में वाटर बॉडीज़ है, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो भारत के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा भारत बहुत सारे देशों के साथ अपनी डायरेक्ट बाउंड्रीज शेयर करता है, और जितने ज़्यादा देशों के साथ भारत अपनी बाउंड्रीज शेयर कर सकता है, उसका फ़ायदा भारत को ट्रेड के अंदर भी मिल सकता है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ सीधे तौर पर डायरेक्ट ट्रेड कर सकता है। तो वैसे भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि कोई भी एक ऐसा देश वो अपने दोस्तों को और दुश्मनों को तो वक्त के साथ बदल सकता है, लेकिन अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों के साथ कभी नहीं बदल सकता। इसलिए इंपॉर्टेंट है अपने पड़ोसियों के साथ ज़्यादा बेहतर संबंध बनाए जाएं। फॉर एग्जांपल, भारत जो है, भले चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे या ख़राब हो, पर यह पॉसिबल नहीं है कि भारत जो है पाकिस्तान को उठा के आगे शिफ्ट कर दे और अफगानिस्तान को उठा के पीछे ले आए। तो ये बेवकूफ़ी की, मतलब ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कोई भी देश अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन को मेंटेन करके रखे। और भारत हमेशा से इस बात को बढ़ावा देता है कि भारत कभी भी शुरुआत करके अपनी तरफ से किसी भी पड़ोसी के साथ रिलेशन को ख़राब नहीं करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा बेटर होंगे आपके पड़ोसियों के साथ रिलेशन, उतने ही ज़्यादा कोई भी देश अपने आप को पीसफुल तरीके से डेवलप कर सकता है। तो गाइस, अब बात करते हैं हम लोग दूसरे फैक्टर की। तो हमारा दूसरा डिटर्मिनेंट फैक्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को बनाने के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर, भारत अगर किसी देश के साथ अपने रिश्ते बनाता है तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रूर चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ चाइना है और एक तरफ नेपाल है। अगर भारत दोनों के साथ रिलेशन को मेंटेन करता है तो उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक करेगा। एक तरफ नेपाल, जिसके साथ हमारे कुछ ज़्यादा मेजर डिस्प्यूट्स नहीं रहे हैं, तो उसके साथ हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। इवन विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट के लोग एक दूसरे के देशों के अंदर आ जा सकते हैं, लेकिन नॉट इन द केस ऑफ चाइना। चाइना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखें तो चाइना से ऑलरेडी 1962 के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट में भारत को धोखा मिल चुका है चाइना से। तो कोई भी एक ऐसा देश, मतलब भारत अगर चाइना के साथ रिलेशन मेंटेन करेगा
तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रूर चेक करेगा और कभी भी आंख बंद करके दोबारा उस देश के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। तो ये पॉइंट था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। तो बात करते हैं तीसरे फैक्टर की। तो हमारा तीसरा फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, और इकोनॉमिक फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर है जो किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को शेप देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आज के टाइम पर जिस भी देश के पास जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितना ज़्यादा डेवलप या डेवलपिंग कंट्री है, उसके साथ हर एक देश अपने रिश्ते बनाने के लिए तैयार रहेगा। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने ये बात क्यों बोली कि इकोनॉमिक फैक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत और चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं। भले भारत और चाइना के रिलेशन कितने भी खराब रहे हों, बैकग्राउंड में कितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हों, लेकिन दोनों ही देश जानते हैं इस बात को कि दोनों देशों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फायदा है इकोनॉमिक तौर पर, और इसीलिए दोनों देश अपनी पुरानी लड़ाइयों को भूल के कभी भी एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशंस को कभी भी ख़राब नहीं करते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं कि कोई भी देश अपने इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर बाकी देशों के साथ चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत की बात की जाए, फॉर एग्जांपल भारत के पास अगर पेट्रोलियम चीज़ों की कमी है तो भारत अरब कंट्रीज़ के जो इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करता है, और इसके अपोजिट में अगर अरब कंट्रीज़ में किसी भी एग्रीकल्चर चीज़ों की कमी है तो भारत उनको ये चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। तो दुनिया के अंदर हर एक देश इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से जो है इकोनॉमिक फैक्टर किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को गाइड करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं चौथे डिटर्मिनेंट फैक्टर की। अगर चौथे डिटर्मिनेंट फैक्टर की बात की जाए तो वो है इंटरनेशनल ट्रेंड्स, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में जो है ये मतलब की दुनिया है दोस्तों, और मतलब बदलते के साथ साथ लोगों के रिश्ते चेंज हो जाते हैं। ये रूल ठीक तरीके से देशों के ऊपर भी अप्लाई होता है। मतलब जैसे जैसे दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, उसी हिसाब से देश जो है अपने फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से अपने अपने रिलेशंस को बदलते रहते हैं। तो आपको उसका एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोल्ड वॉर को समझ सकते हैं। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो दुनिया के अंदर दो सुपर पावर्स थी, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत यूनियन। हालांकि कोल्ड वॉर के अंदर भारत ने दोनों ही सुपर पावर से दूरी बना के रखी थी, लेकिन फिर भी जो भारत के रिलेशंस थे वो अमेरिका से कंपैरिजन में सोवियत यूनियन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन जैसे दुनिया के अंदर ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ, जैसे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ और अमेरिका और ज़्यादा सुपर पावर बन गया, तो भारत के जो रिलेशन थे वो सोवियत यूनियन मतलब रशिया से कमज़ोर होकर अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ते गए। तो ये दुनिया का हिसाब है कि दुनिया के अंदर जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, उसी हिसाब से कोई भी एक देश अपने देश की फॉरेन पॉलिसी को अपने हिसाब से चेंज करता रहता है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं आखिरी डिटर्मिनेंट फैक्टर की। तो आखिरी डिटर्मिनेंट फैक्टर है द नेचर ऑफ लीडरशिप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर है कि किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसकी क्या विचारधारा है, उसकी अपनी कैसी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, उसकी कैसी स्किल्स हैं देश को चलाने की। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उस देश की फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करने में। अगर भारत का ही एग्जाम्पल लें तो शुरुआती टाइम में भारत के दो फर्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर्स थे, जवाहरलाल नेहरू और उनकी डॉटर इंदिरा गांधी। दोनों एक ही फैमिली से ज़रूर थे, लेकिन दोनों की नेचर ऑफ लीडरशिप में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक तरफ नेहरू जी जो थे वो उनके टाइम पे जो फॉरेन पॉलिसी थी वो सॉफ्ट इश्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान देते थे, डिसआर्मामेंट की बात करते थे, साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करते थे। उसके अपोजिट में उनकी डॉटर थी। जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा चेंज हुई। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो अपने आप को बजाय कि सॉफ्ट इश्यूज़ पे हार्ड पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देती थी। अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को बचाए रखने के लिए वो अमेरिका से भी लड़ने को तैयार हो जाती थी, और उन्होंने डिसआर्मामेंट के अपोजिट जाके भारत के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट भी किए। तो एग्जाम्पल दिखाता है आपको कैसे किसी भी देश का कोई भी प्रधानमंत्री बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उसकी अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ कैसी हैं, उसकी विचारधारा कैसी है, वो कैसे देश को लीड करना चाहता है। इस हिसाब से भी किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी ज़रूर चेंज होती है। तो ये टॉपिक था हमारा पूरा डिटर्मिनेंट फैक्टर्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कि कौन कौन से ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि किसी भी देश की या भारत देश की फॉरेन पॉलिसी को चलाने में मदद करते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।